गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट हमारा विषय रहेगा गणित। उसके वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। इस अक्षर की तिथि रहेगी 20/1/2022, ठीक है। विद्यार्थी का नाम लिखना है इधर, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अच्छी वर्कशीट में हम करेंगे ठोस आकारों, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो, तो एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे किया जाता है। देखो हमें जो है ये आकृति वन में दे रखी है, ठीक है। ये जो है आकृति वन में दिखा रखा है, फिर आकृति 2 में भी ये दिखा रखा है। देखो ये जो है ये आकृति 2 में दिखा रखा है ये हमारा, ठीक है। और ये गर्म करते हैं, इसमें हमारे क्या करते हैं, गर्म करते हैं इसमें, और इसमें ये हमारे क्या ठंडा करने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि का गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है, ठीक है। एक मोम है, ठीक है, लोहा लेना है, उसमें गर्म करके एक द्रव बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें उसमें पात्र डालकर हमें क्या करना है, एक आकार के दूसरे आकार में ठोस में ठंडा करना है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है, ठीक है। जैसे ये देखो बेलन, घनाभ, ठीक है। देखो शंकु दे रखा है, ये शंकु एवं गोला दे रखा है, ठीक है। अब उदाहरण वन दे रखा, उदाहरण वन दे रखा है कि सभी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है, ठीक है। एक टंकी, हमें इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचा कर ठंडी को भर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या पूरा क्या दिया भर दिया जाता है, ठीक है। भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी का घनाभ के आकार की है, जिसकी विमाएं 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर, ठीक है। और इंटू में 95 मीटर है हमारा, सॉरी सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, ठीक है। छत की एक टंकी की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है हमारी, और ऊंचाई हमारी 95 सेंटीमीटर। यह भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के लिए भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारी तक ये भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। तो 3.14 हमें क्या लेना है, पाई आर। ये ले सकते हैं तो 22/7 लोगे तो दोनों का आंसर एक ही साथ निकलता है, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या बता रखा है, देखो आंसर में इनने एक डिब्बा बनाया था, इनने क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था। ये बॉक्स ले लिया और ये खराब ले लिया। बेलन का टंकी का आयतन कितना है हमारा, भूमिगत टंकी से निकाले पानी का आयतन। अब बेलन का टंकी का आयतन हमारा हो गया इतना, ठीक है। भरी हुई टंकी का आयतन L इंटू बी इंटू हाइट, लंबाई, ठीक है, बेस हाइट 1.5 इंटू 1.5 बेलन का टंकी भरने के लिए भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन इतना है, ठीक है। अब छत की टंकी को पूरा भरने के लिए कितना L इंटू बी करना था, ठीक है। ये वाला L तो बी करके ये ऊपर पूरा टंकी, इसमें हमारा जो पूरा टंकी में बचे पानी का आयतन निकालना था, तो ये उसकी ऊंचाई थी, हमने लिखा L प्लस L इंटू बी, ठीक है। तो हमने ये कर दिया था, इसका आंसर इतना आ गया था। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, छत की टंकी का आयतन, ठीक है, एंड हमारा भूमिगत का टंकी का आयतन हमारा इतना है 1 ठीक है, यह आ गया। तो यह समस्या और आयतन छत की टंकी की समस्या भूमिगत टंकी की समस्या के आधी है, ठीक है। छत की टंकी की क्षमता भूमि आधी है। सेकंड एग्जांपल है हमारा, देखो सेकंड एग्जांपल में क्या, मोटर बनाने वाली मिट्टी से
24 cm, ठीक है। जैसे हमने ये एक मॉडल बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने h क्या रख ली, 24 cm इधर रख ली, और त्रिज्या 6 cm इधर रख ली, यानी कि r। एक शंकु बनाया, शंकु बना लिया। एक बच्चे ने इसे गोल के आकार में बदल दिया। ये एक गोला है, इसके आकार में इसने बदल दिया। इधर एक वो रख दिया, r रख दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी, जो इसकी है ना, इसकी फाइंड द त्रिज्या, ठीक है। आपको त्रिज्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, हल क्या दिया है, हमारे शंकु का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन हमें कितना है, शंकु का आयतन है जो है हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये शंकु का आयतन है हमारा, ठीक है, इतना। अब ये इतना दे रखा था, ये इतना दे। अब गोले का आयतन निकालना है, ठीक। किसका आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। यदि r गोले की त्रिज्या हो तो आयतन होगा इतना, 4/3 पाई r3, ठीक है। इसको हमने इतने फॉर्म में रखा, ठीक है। तो फिर हमने इसको किया 72 इंटू 3 को पाई 3 में रख के हमारा ये फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो आर आ गया हमारा 3 इंटू 2 को इंटू 3 टू 6 सेंटीमीटर आ गया। गोल की त्रिज्या हमारे 6 सेंटीमीटर है ना। इसी प्रकार तो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या क्या रखा है क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या क्या रखा है कि हमें दिया है क्या, त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बेलन के रूप में ढाला जाता है। किसको ढाला जाता है, किसको ढाला जाता है बच्चों, ढाला जाता है, उस बेलन की ऊंचाई निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन, एक किसान ने अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाला 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी का अंतर 20 मीटर हमारा पाइप, ठीक है, पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 kmh चाल बढ़ रहा है तो इतने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी या नहीं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, गोले की त्रिज्या में त्रिज्या 1 रखा हमने 4.2 सेंटीमीटर। देखो ये हमने एक गोलाकार बना दिया था, यहाँ से हमने 4.2 रख लिया था, ठीक है। और हमने बेलन की त्रिज्या पाई तो 6 सेंटीमीटर। अब एक हमने ये क्या बनाया, ये बेलन है हमारा, ठीक है, बेलन है। जो यहाँ से जो ये कटा है इसको हम क्या मानेंगे, एच, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने इधर 6 सेंटीमीटर लिख दिया है। बेलन की ऊंचाई एच मान लिया हमें, बेलन की ऊंचाई लिखनी तो हमें पता ही नहीं बेलन की ऊंचाई, एच माना उसको, ठीक है। यहाँ पर गोले का आयतन, बेलन का आयतन, इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, पाई r2। बेलन का आयतन निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 4/3 इंटू, इसको इतने फॉर्म में रखा, 6 निकालनी है तो बेलन का निकालना है तो 6 सेंटीमीटर ऐसा रख दिया। तो 4 इंटू 3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 यहाँ पे आ गया हमारा 36 एच, आया 36 एच, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 3 को कट करने पर, ठीक है, ये वाला कट करने पर हमारा कितना आया, 14 जो ये वाला ऊपर ये 14 कट करने पर, ठीक है। और यहाँ पर 36 था, 36 को कटने पर 9 आया, 9 को 9 से कटने पर 3 आया, ठीक है, तो कट गया। तो एच की यहाँ पर हमने 10 इंटू 10 लिखा, तो हमारा 2744 इंटू में, हाँ, 1000 cm एच आया। एच की वैल्यू इधर से हमारी इतनी पुट हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन था ना ये हमारा, सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट तो आपको करवा दिया था, देखो सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये हमारा। देखो क्या करना है, टंकी का गहराई h1 माना 2 मीटर, या हमने एक टंकी बनाया, ठीक है, इसको हमने कितना माना, 2 मीटर, ठीक है। टंकी की त्रिज्या मानी 5 मीटर। क्या है त्रिज्या इसकी, क्या थी, 5 मीटर, ठीक है। पाइप का व्यास 20 मीटर। देखो 20 मीटर कैसे, ये जो 2 इंटू 10 है,
ठीक है, तो 10 तो 5 जब भी आता है, ठीक है, तो इसको तोड़ने पर 2 10 20, तो 20 मीटर आ गया ना, है ना। त्रिज्या है हमारी 20 इंटू 2, काटने पर यह हमारे कितना 10 सेंटीमीटर 1.1 मीटर 1/10, 1/10 को काटने पर 10 मीटर ही आता है ना हमारा। 1 घंटे में जल द्वारा तय की गई दूरी, पाइप की लंबाई, ठीक है। पाइप की लंबाई h2 हमारे km, देखो बच्चों जो ये h2 के बाद जो ये हमारा लिखा है 3 सेंटीमीटर के बाद हमारे यहाँ पर पता क्या लिखा 300, क्योंकि 3000 के मीटर 3, ठीक है, आ गया। तो टंकी का आयतन हमारा इतना है, 1 घंटे में प्राप्त जल का आयतन इंटू में हमारे क्या है पाइप में पानी का आयतन। तो आपको आयतन निकालने के लिए इसकी पाई आर 2 की पावर h2 का ये फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ये लिखा 300 मीटर 3 ये था ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पाई को इतने से करने पर 1/10 को 10 से काटा, तो देखो इसे काटने पर तो ये हुआ नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये कट गया, तो 30 आया ना, ये 30, कि 0 से 1 0 कट गया, दूसरे से 1 0 कट गया, तो 1 1 बचा, ठीक है, 1 1 से 30 जब 30 से आएगा, ठीक है, 1 1 इंटू 1 1 जब 1, यहाँ पर बचा कितना था 30 से 30 कट कर 30 आया, तो 30 पाई मीटर थी इसका आंसर आ गया था, ठीक है, ये आ गया था। देखो अब टंकी भरने में लगा समय, टंकी का आयतन 1 घंटे में प्राप्त जल का आयतन, तो 50 को हम 30 से करेंगे तो इतने से कट गया, x था x से कट गया, तो 5 इंटू 3 घंटे आए, ठीक है, क्या है घंटे, कितने घंटे 5 इंटू 3 घंटे, ठीक है। 5 इंटू 3 को अब हमने 60 से किया मिनट में, मिनट, ठीक है, 100 मिनट आया ना मेरे को 100 मिनट। आई होप बच्चों ये वर्कशीट की आज की आपकी मैथ की आशा की समझ में आया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहे, ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।